वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। जब से मुनव्वर फारूकी की शादी की खबर आई है, तब से कई सारे जो लोग हैं उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। कई सारे लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है। अब ये लोग कौन हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुनव्वर फारूकी के शादी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबको ये भी पता है कि मुनव्वर फारूकी का वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्स्ट जो स्टॉप है वो दुबई है। दुबई में 22 जून को मुनव्वर फारूकी का इवेंट होने वाला है। उसका जो धंधो स्टैंड अप है वो होने वाला है, और आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि 1 जून को ही, यानी कि 20-21 दिन पहले ही पूरा का पूरा ऑडिटोरियम सोल्ड आउट हो चुका है। तो मुनव्वर फारूकी का जो दुबई का इवेंट है वो सोल्ड आउट है। दुबई के अलावा मुनव्वर फारूकी यूएस, कनाडा, यूके भी जाएंगे, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी बाद में वो ऐड करे इस अपने प्लान में। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये तो कंफर्म है कि दुबई, उसके अलावा कनाडा, यूएस और यूके, इतने जगह तो कंफर्म मुनव्वर का शो होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को मुनव्वर की शादी से प्रॉब्लम हो रही है, किन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मुनव्वर फारूकी की शादी हो चुकी है। इसमें टोटल 3 टाइप के लोग हैं। पहले तो वो जो कि प्योर शुद्ध रूप से मुनव्वर फारूकी के हेटर्स हैं। उसमें थोड़ा एंगल ये भी आ जाता है कि मुनव्वर फारूकी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और कई सारे जो बहुत रिलीजियस हेटर टाइप के लोग होते हैं वो भी इसमें आप उनको भी जोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को मुनव्वर फारूकी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, ये लोग मुनव्वर फारूकी को हेट ही करेंगे और सिर्फ टॉक्सिसिटी ही फैलाएंगे। उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे मुनव्वर फारूकी लॉकअप जीत जाए, चाहे वो बिग बॉस जीत जाए, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी अवार्ड जीत के आ जाए, चाहे वो अपनी कंट्री के लिए कितना भी कुछ अचीव कर ले, कंट्री का कितना भी नाम रोशन कर ले, लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग बस एक गाना गाते रहेंगे कि मुनव्वर फारूकी ने किसी रिलीजियस धर्म का या किसी देवी देवता का अपमान किया है, जिस बात को हमने डिटेल में डिबंक किया हुआ है। और ये बात बिल्कुल झूठ है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी, जो कि लोअर कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी के पासपोर्ट पे रोक लगाया हुआ था, उसके इंडिया से बाहर जाने पे रोक लगाया हुआ था, वो भी अब मुनव्वर फारूकी के पासपोर्ट से रोक भी हट गई, इंडिया से बाहर जाने से भी रोक हट गई, और ये केस ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के कगार पे है। मुनव्वर फारूकी एकदम हर एक तरह से बाइज्जत बरी होने के कगार पे है। ये लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बिलीव करते हैं तो भी इनको ये समझना चाहिए कि जब इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, जब मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा है कि इसने इंटेंशनली किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान किया है, इसीलिए इसके फेवर में सारे जजमेंट्स जो है, सारे डिसीजंस आ रहे हैं। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग मुनव्वर फारूकी से नफरत करेंगे ही। और मुनव्वर फारूकी की शादी हुई है, शादी ना हुई है, तो भी ये मुनव्वर फारूकी को अटैक करेंगे। अभी मुनव्वर की शादी हुई है तो इसकी दूसरी शादी है, इसकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। इस बात को लेके ये लोग टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, और ये लोग इतने हार्टलेस होते हैं कि ये बच्चों तक को नहीं छोड़ते। मुनव्वर फारूकी के बेटे तक को घसीट के उसके बारे में भी काफ़ी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुनव्वर की जो वाइफ है महजबीन, उसकी एक प्यारी सी छोटी बच्ची है, उसके बारे में भी ये लोग जो है काफ़ी निगेटिव और काफ़ी टॉक्सिक बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो खैर कुछ हो नहीं सकता। और जहाँ तक जो लोग इस पे ये उंगली उठाते हैं ना, डबल मैरिज और दूसरी शादी, दुनिया में हर आदमी के पास हमेशा खुश होने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, और हर आदमी को जितने चाहे उतने मौके मिलने चाहिए हैप्पीनेस के लिए। यही हमारा एक कंट्री था, जबकि यहाँ पे एक सती प्रथा हुआ करता था, जबकि अगर किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था तो उस औरत को जला दिया जाता था। आज हम उस दौर में नहीं हैं। अगर एक किसी इंसान का, एक लड़का का एक लड़की के साथ शादी नहीं चलता, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने का डिसीजन लेते हैं, या फिर एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होने का डिसीजन लेती है, और ये लोग आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उन दोनों को अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का और अपनी हैप्पीनेस तलाशने का पूरा अधिकार है। उसमें किसी को कोई थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मुनव्वर फारूकी की जो वाइफ है वो ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुकी है। मुनव्वर फारूकी का एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है। महजबीन की एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची है। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि दो लोग जो कि इनसाइड से काफ़ी ब्रोकन थे, एक ब्रोकन मैरिज से बाहर निकले थे, वो लोग एक दूसरे को साथ आकर एक दूसरे को हील कर रहे हैं। दो प्यारे प्यारे बच्चे, जिसमें एक बच्चा था जिसको कि माँ की कमी थी, उसको माँ मिल जाती है, और एक छोटी सी बच्ची जिसके पास फादर नहीं थे, उसको एक फादर मिल जाता है। दो इनकम्प्लीट लोग आपस में मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है।
लेकिन इस पे भी लोगों को टॉक्सिसिटी फैलाना है। तो खैर इन लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बारे में आप इनको कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, ये लोग समझने वाले हैं नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के लोगों को जिनके सीने पे काफ़ी ज़्यादा सांप लूट रहा है। वो हैं काफ़ी सारे मुनारा वाले फैंस, वो लोग जो कि ये सोचते थे कि मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी के बीच में बिहाइंड द सीन कुछ शायद चल रहा है, ये लोग शायद आपस में छुप छुपा के फ़ोन पे बात करते हैं, इनकी काफ़ी फ्रेंडशिप है, और बिना सिर पैर के अपने मन में ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते रहते थे। इनमें से कई सारे लोग एक्चुअल में मुनावर फारूकी के कभी फ़ैन थे ही नहीं। ये लोग कहते थे कि इन दोनों के फ़ैन हैं, पर एक्चुअल में ये मुनावर के कभी फ़ैन थे ही नहीं। और इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। इनमें से कोई जो है वो महजबीन के एज पे क्वेश्चन करता है कि उसका पता नहीं क्या एज है, बहुत बड़ी होगी एज में। कोई उसके लुक्स पे बात करता है, कोई वो ऑलरेडी मैरिड है इस पे बात करता है। अलग अलग चीज़ को लेके डिग्रेड करने की कोशिश महजबीन को इनमें से लोग करते रहते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि जो मुनव्वर फारूकी ने एक गलत डिसीजन लिया है, जबकि मनारा चोपड़ा खुद मुनव्वर फारूकी से एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। महजबीन की एक्चुअल एज क्या है ये तो इन लोगों में से किसी को पता भी नहीं है। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फैक्ट ये है भाई कि मुनव्वर फारूकी की शादी महजबीन से हो चुकी है। अब आप जितना भी रोना रोना है आपको रोते रहो, ढोते रहो, आप सीने पे सांप लुटवाते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो है अब एक फैक्ट है, और इस पे आप लोगों का जितने भी दुकान चलाते थे अपना मुनारा के नाम पे या फिर कोई और हैशटैग के नाम पे, उनकी दुकान अब बंद हो चुकी है। कुछ दिन तक आप हेट फैला के अपना दुकान चला लो, पर आपका दुकान अब बंद हो गया है। ये एक फैक्ट है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा। इसी कैटेगरी में कुछ लोग वैसे भी हैं जो फेम डिगर टाइप के लोग होते हैं, जिसको कि बस मौके का तलाश होता है। जैसे ही मुनव्वर के कहीं से थोड़ा हाइप होता है, आ जाते हैं नया नया अपना एलिगेशन लगा के, कोई पॉडकास्ट करके, कोई कुछ करके नया नया इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो उन लोगों पर ज़्यादा फोकस मैं करना ही नहीं चाहता, उनको हाइप देना ही नहीं चाहता। उनका यही मोटिव होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इंगेजमेंट मिले, वो हम नहीं देना चाहते, इसलिए हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये लोग को जितना मर्जी जो इल्ज़ाम लगाना है लगाते रहो। एट द एंड ऑफ द डे मुनव्वर की वाइफ महजबीन है, महजबीन का हस्बैंड अभी मुनव्वर है। बात बाकी कौन कौन कितना लॉटरी का टिकट खरीद के बैठा था अपना आप दिखाते रहो टिकट, उससे अब कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जो फैक्ट है वो यही है कि मुनव्वर फारूकी और महजबीन अब हस्बैंड वाइफ है, और इसके अलावा बाकी सारी बातें बकवास है। अब इन दो कैटेगरीज के बाद फाइनली एक लास्ट कैटेगरी है जो कि अपने आप को मुनव्वर फारूकी का सोलो फैन कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये होता है कि मुनव्वर फारूकी अपनी लाइफ का सारा काम उनसे पूछ कर करे या उनके मर्जी के अकॉर्डिंग करे। मुनव्वर फारूकी को टाइट जीन्स पहनना है या लूज जीन्स पहनना है वो डिसाइड करते हैं कि मुनव्वर फारूकी को ये पहनना चाहिए, मुनव्वर फारूकी का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। मतलब कि मुनव्वर फारूकी के हर एक पर्सनल लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि मुनव्वर फारूकी के लिए इस तरह का कमेंट करते हैं कि मुनव्वर फारूकी बेटर डिज़र्व करता है, उसको जो है महजबीन से ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाती। अरे भाई महजबीन कितनी अच्छी लड़की है नहीं है, ये बात आप एक केवल फोटोग्राफ देख के कैसे जज कर सकते हो। मुनव्वर फारूकी ने ऑब्वियसली उससे बात किया होगा, इतना तो उसने लाइफ देखा है ना, तो उससे बात किया होगा, उसकी फैमिली से बात किया होगा, सब कुछ सोच समझ कर ही ये इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का कोई ऐसे आंख बंद करके तो नहीं ले लेता। तो मुनव्वर ने अच्छे से सोच समझ कर बात करके लड़की को समझ कर ही ये फैसला लिया होगा, और ये मुनव्वर का निजी चॉइस है, इसमें हमारा और आपका कोई से हो ही नहीं सकता, ना होना चाहिए। मुनव्वर फारूकी का जो उसका अपना विवेक है, उसकी अपनी विजडम है, ये बात हमें उस पर छोड़नी चाहिए, और उसने अपने तरफ से सोच समझ कर ही फैसला लिया है। लड़की कितनी अच्छी है नहीं है वो जानता है, मुनव्वर जानता है, आप और हम बिल्कुल नहीं जान सकते दूर से बैठ के। कई मुनव्वर के फैंस को मैं देखता हूँ कि महजबीन का कोई फोटो आया तो अरे देखो बैकग्राउंड में मुनव्वर की गाड़ी है, वो मुनव्वर की गाड़ी में बैठी हुई है, पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई एक वाइफ अपने हस्बैंड के गाड़ी में बैठी हुई है, या फिर एक वाइफ के फोटोग्राफ में उसके हस्बैंड का कार दिख रहा है, कौन सा ऐसा आश्चर्य वाली बात होगी इसमें, कौन सी ऐसी बात होगी जो कि इसको बहुत नोट करना चाहिए। ऑब्वियसली एक हस्बैंड वाइफ है, वो साथ में घूमने भी जाएंगे, एक गाड़ी में घूमेंगे भी, तो ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, इसमें इतना इन्वेस्टिगेट करने की क्या ज़रूरत है। तो जितने भी मुनव्वर के सोलो फैंस हैं, आप मुनव्वर को सपोर्ट कीजिए, उसके काम के लिए, उसके प्रोफेशनल लाइफ में आप क्रिटिकल भी हो सकते हैं, उसको अप्रिसिएट भी कर सकते हैं, आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उसके पर्सनल लाइफ की कि वो अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाए, अपने साथ रखे, वाइफ के साथ रखे, बहन के साथ रखे,
किससे उसको शादी करनी है, शादी करने के बाद उसको बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, इसमें आपका और हमारा कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए, उसको अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करने दीजिए, जीने दीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में यही बात करना चाहते थे। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।